वेलकम टू एस एस जी लो अकेडमी। आज हम करने वाले हैं द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बेसिकली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आ जाता है या फिर हमारी जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसमें ये थियोरटिकल में आ ही जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसमें अगर आप डायरेक्ट की लैंग्वेज लिख देते हो तो फुल मार्क्स। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हमेशा न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि कुछ एडवोकेट्स जो हैं वो बिना डिग्री के प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं जो बिना डिग्री के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जानते ही हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों आती हैं। पहले ये इनिशियली टॉट में आते थे, लेकिन टॉट अब क्योंकि कॉडिफाई हो गया उसका ये पार्ट, तो अब ये हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। सारी डेफिनेशंस की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। और आज हम यहाँ पे सेक्शन 2 का जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रह गई थी वो थी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो वो करने वाले हैं। इससे क्या होगा, जो हम आने वाले टाइम में कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो हम पूरा एक्ट पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे क्योंकि ये टर्मोलॉजीज आसानी से हमें समझ आ गई है। ठीक है। प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंज्यूमर ट्रिब्यूनल्स जो होती हैं उसमें कितने सारे केसेस ऐसे आते हैं और अच्छा खासा डैमेजेस भी मिल जाते हैं। तो इसलिए ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आ जाता है सीधा सेक्शन 2 सब क्लोज 47 पे। ये कहता है अनट्रेड ट्रेड प्रैक्टिस की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है। एक ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस करना विच इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द सेल, यूज ऑफ सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और फॉर प्रोविजन ऑफ एनी सर्विसेज adopts any unfair method और unfair descriptive practice। मतलब ट्रेड करते टाइम जैसे गुड्स की अगर हम बात करें तो उनकी सेल को प्रमोट करने के लिए या उनकी सप्लाई को प्रमोट करने के लिए, और जब हम सर्विसेज की बात करें तो उनको अडॉप्ट करने के लिए कि कोई ऐसा मेथड हम यूज़ कर लें, अनफेयर मेथड यूज़ कर लें, या कोई डिस्क्रिप्टिव का मतलब है फ्रॉड प्रैक्टिस कर ले या मिस रिप्रेजेंट करके, है ना। तो इन तरीकों से अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा। अब उसको और एलिबोरेट करने के लिए इन्होंने सब क्लोजेस दिए, जैसे इंक्लूडिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। बेसिकली ये सब क्लोजेस एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम इसकी जो डेफिनेशन है उसमें फीड कर सकते हैं। ठीक है। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे इन तभी तो वो कह रहे हैं इंक्लूडिंग। जब हमने यहाँ पे वर्ड आता है बेयर एक्ट में इंक्लूडिंग, इट मीन इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव बट इट इज़ इंक्लूसिव, मतलब इसके अलावा भी हो सकती है। ठीक है। ये कुछ ऐसे फॉलोइंग में एग्जाम्पल्स, जैसे मेकिंग एनी स्टेटमेंट वेदर ऑरली और रिटन राइटिंग और बाय विजिबल रिप्रेजेंटिंग इंक्लूडिंग बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कोई ऐसे स्टेटमेंट बना देना ऑरली बोलते टाइम, क्योंकि आप सेल करते हुए टाइम बोल सकते हो ना, या सर्विसेज देते टाइम आप बता सकते हो कि हमारे यहाँ पे ये ऑफर चल रहे हैं। रिटर्न में हम एक ऐसा बोर्ड लगा दे, विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो लाइट्स वगैरह के साथ होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी, जैसे अगर आप देखो यूट्यूब पे डाल दिया उसकी फेक रिव्यू तो भी उसमें आ जाएगा। फॉल्सली रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, द गुड्स आर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वांटिटी ग्रेड कंपोजिशन स्टाइल और मॉडल। ठीक है। ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट में भी देखा होगा कि हमें सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी चाहिए, जो हम बता रहे डिस्क्रिप्ट करते तो सेम वेज उसको फॉल्सली रिप्रेजेंट कर दिया। फॉल्सली रिप्रेजेंट्स दैट द सर्विसेज आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी और गुड्स। अब आप गई पार्लर, लेकिन उसने हेयर स्पा में प्रोडक्ट्स दिखाए कुछ और लगा दिए कुछ और, तो यहाँ पे सर्विसेज को क्या करा, स्टैंडर्ड क्वालिटी और ग्रेड को उसने लोअर कर दिया। ठीक है। तो ये फॉल्स रिप्रेजेंट्स में आ जाएंगे। फॉल्सली रिप्रेजेंट्स एनी रिबिल्ड सेकेंड हैंड रिनोवेटेड रिकंडीशनर और ओल्ड गुड्स आर न्यू गुड्स, पुरानी चीज़ों को नहीं बता दी। Represents that the goods or services have a sponsorship, approval, performance, characteristics, accessories, usage, benefits which such goods or services do not have। सपोज करो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है और वहाँ पे बोल दिया दलजीत आ रहा है, बट आपको किंग दिखा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्विसेज की परफॉर्मेंस को यहाँ पे चीट हो गई। ठीक है। तो ये फॉल्सली रिप्रेजेंट हो गया क्योंकि लोगों ने जो पेमेंट दी थी वो स्टार के फेस पे दी थी, तो यहाँ पे ये सर्विसेज फॉल्स हो गई। रिप्रेजेंट्स दैट द सेलर और द सप्लायर हैज अ स्पॉन्सरशिप और अप्रूवल और एफिलिएशन विच सच सेलर और सप्लायर डज नॉट हैव। ठीक है। उसने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है मैं आपके शो में इतने लोगों को बुला दूंगा या इस बैंड को बुला दूंगा। ठीक है। या ये वाली जो है कुछ कैटेगरीज ऑफ फूड जो है वो आपको यहाँ पे सर्व कर दूंगा, लेकिन उसके पास वो चीज़ है ही नहीं, वो उस चीज़ के लिए है ही नहीं, तो ये क्या हो गया,
फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। इसका एफ क्लोज बताता है मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड्स फॉर और द यूजफुलनेस ऑफ और एनी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। मिसलीड कर दी, मिसलीड रिप्रेजेंटेशन दे दी, कपड़े दिखा दिए गुची के पर थे वो नॉर्मल ब्रांड के, लोकल ब्रांड के, या वो ब्रांडेड नहीं है, तो मिसलीड कर दिया उसको। gives to the public any warranty or guarantee of the performance, efficiency, or length of life of a product or of any goods that is not based on adequate or proper test thereof। ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट, किसी शैम्पू की एक्सपायरी डेट अगर सपोज करो सितंबर में थी, बट उसको यूज़ करवा दिया नवंबर में भी, उसको सेल कर रहे हैं नवंबर में भी, तो लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा कर दी, ठीक है, जिसके लिए वो एप्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। लेकिन इस सब क्लोज के साथ एक प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड क्या कहता है, दैट वेयर अ डिफेंस इज रेज टू द इफेक्ट दैट सच वारंटी और गारंटी इज बेस्ड ऑन एडिक्वेट और प्रॉपर टेस्ट, the burden of proof of such defense shall lie on a person raising such defense। अगर वो ये कह रहा है कि ठीक है, आप इस प्रोडक्ट को सितंबर तक यूज़ कर सकते हो क्योंकि मैंने ये टेस्ट किया, तो अगर वो टेस्ट करने की बात कर रहा है या डिफेंस ले रहा है इस बात का कि ये बिल्कुल सही तरीके से यूज़ हुआ है, जैसे अभी आप लोगों ने फेयर एंड हैंडसम का केस सुना होगा, ठीक है, तो उसने कहा कि मैं इसको पूरा तरीके से प्रॉपर टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये डिफेंस उसी को प्रूव करना पड़ेगा। मेक्स टू द पब्लिक अ रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म दैट propounds टू बी क्या, वारंटी गारंटी ऑफ अ प्रोडक्ट और ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, promise to replace, maintain, repair an article or any part thereof, or repeat or continue a service until it has achieved a specific result. If such propound warranty or guarantee or promise is material, misleading, or if there are no reasonable prospects that such warranty or guarantee or promise will carried out। ये सिर्फ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में हम नए प्रोडक्ट की या न्यू सर्विसेज की बात नहीं करते, जो हम ले रहे हैं या हमने रिपेयर रिप्लेस करने की भी कही है और वो नहीं करते हैं, ठीक है, वो उस जैसे वारंटी में कुछ चीज़ आ गई या गारंटी में कुछ चीज़ आ गई, उसके बाद भी वो नहीं करते हैं, तो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएंगे। मटेरियली मिसलीड्स द पब्लिक कंसर्न द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट और द लाइक प्रोडक्ट्स और द गुड्स और सर्विसेज हैव बीन और आर बीन ऑर्डिनरली सोल्ड एंड प्रोवाइडेड दैट फॉर दिस पर्पस अ रिप्रेजेंटेशन एज अ प्राइस में रिप्रेजेंटेशन में वो उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसको लिमिटेड एडिशन दिखा देते हैं। अगर कोई चीज़ का लिमिटेड एडिशन हो गया तो ऑब्वियसली उसके जो प्राइजेज हैं वो हाई हो जाएंगे, या कोई ब्रांड का टैग लग गया तो प्राइजेज हाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे वो भी आएगा। फॉल्स और मिसलीडिंग फैक्ट्स डिस्पैचिंग द गुड्स और सर्विसेज और ट्रेड ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन का, ठीक है, आपने किसी और पर्सन की प्रोडक्ट्स को भी अगर ये सब चीज़ें कर दिया, मिसलीड कर दिया, तो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाएंगे। अब इनके अलावा जे तक तो सब क्लोज हो गए, एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, क्या, फॉर द पर्पसेज ऑफ सब क्लोज द स्टेटमेंट दैट इज एन एक्सप्रेस्ड और एन आर्टिकल ऑफर्ड और डिस्प्ले बाय सेल और इट्स रैपर और कंटेनर expression anything attach, insert, accompany, contain in any of the following is sold, sent, delivered, transmit or any other manner which whatsoever had made available to member of the public। इन सब का क्या होगा, इन सब का मतलब होगा shall be deemed, क्या माना जाएगा कि स्टेटमेंट पब्लिक में बनाई गई है by and only by the person who had caused the statement to be so expressed made contain। अब इसको इजीली समझने के लिए हमने डमी को एक क्लोथ, अपना एक ब्रांड का क्लोथ पहना के शॉप के बाहर लगा दिया, तो ये माना जाएगा जो इसने कपड़े पहने हैं और उस पर एक प्राइस टैग बना दिया, तो ये प्राइस टैग के साथ ये जो कपड़े पहने हैं ये इतने प्राइस टैग में हमने पब्लिक के सामने रखे हैं, तो ये माना जाएगा कि ये हमने किया, ठीक है। शैल बी स्टेट मेड बाय द पब्लिक, बाय पब्लिक कर दिया इसको, ठीक है। पब्लिक करने का मतलब अगर हमने किसी की चोरी कर ली यहाँ पे तो अनट्रेड ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये नहीं कह सकता कि हाँ मैंने तो किसी और का, जैसे ही आप उस पर नाम चेंज करके नाम के साथ लगाओगे वो पब्लिक हो जाएगा, वो प्राइवेट नहीं रहेगा। ये एक्सप्लेनेशन कह रहा है। दूसरा, परमिटिंग द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट, अगर किसी चीज़ को, अगर किसी एडवर्टाइजमेंट को परमिट कर रहे हैं, वेदर इन न्यूज़पेपर और अदरवाइज, इंक्लूड बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेल, सप्लाई, बार्गेनिंग प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑफर्ड। अब मैंने इस प्राइस पे सपोज करो 3000 लगा दिए, तो ये पब्लिक कर दिया, जो जब मैंने इसे 3000 लगाए ना तो मैं इसको 3000 में दूंगी। वैसे अगर आप डॉट में देखें
या कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो ये ऑफर टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब ऑफर टू प्रपोजल हो जाएगा कि मैं एक प्रपोजल दे रही हूँ उसमें। तो उसमें ना जाके यहाँ पे अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में देखें तो इसने ये कहा है आपने उसको टैग लगा दिया, सेल में लगा दी, लेकिन आप दे नहीं रहे हो, ठीक है, फॉर अ पीरियड दैट इज in quantities that are reasonable having regard to the nature of market in which the business is carried on, the nature size of the business and the nature of advertisement. यहाँ पे अगर आपने किसी चीज़ को पब्लिश किया एज एन एडवर्टाइजमेंट यू आर बाउंड। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अनट्रेड ट्रेड प्रैक्टिस में वो काउंट होगा। यहाँ पे बार्गेनिंग प्राइस का मतलब फर्दर एक और एक्सप्लेनेशन सब क्लोज दी है, उसमें कहा है कि बार्गेनिंग प्राइस क्या होगा, अ प्राइस दैट इज स्टेटेड इन एडवर्टाइजमेंट टू बी बार्गेनिंग प्राइस बाय रेफरेंस टू एन ऑर्डिनरी प्राइस और अदरवाइज। यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया जब हम इसे कॉन्ट्रैक्ट में लेके जाएंगे ये ऑफर टू प्रपोजल हो जाता है जो हमने एडवर्टाइजमेंट में प्राइस दिया, ठीक है, लेकिन उसका रेफरेंस यहाँ पे इन्होंने ऑर्डिनरी प्राइस और अदरवाइज लिया। जैसे आप ऊपर देखो तो नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस एंड नेचर, जो वहाँ पे मार्केट का जो बिजनेस कैरिड ऑन कर रहे हैं ना, अब सरोजनी नगर के जो प्राइस होंगे क्या वो लाजपत नगर में होंगे? नहीं। तो वो उस एक मार्केट का जो ऑरा है या उस मार्केट का या उस नेचर जो है वो डिपेंड करेगा उसके प्राइस पे। और यही बात यहाँ पे कही गई है, अ प्राइस दैट अ पर्सन हु रीड्स here sees the advertisement will reasonably understand by the bargaining price having regard to the price at which the product advertised or like products are ordinarily sold, ठीक है। अब थर्ड सब क्लोज इसका क्या समझाता है, परमिटिंग। क्या चीज परमिट कर रहे हैं, ऑफरिंग ऑफ गिफ्ट्स, price or other items with the intention of not providing them as an offer or creating impression that something is being given or offered free of charge when it is fully partly covered by amount of charge in the transaction as a whole। बहुत कॉमन रील्स चल रही हैं आजकल कि इतने यहाँ पे जाओगे यहाँ पे आपको फ्री में ये मिलेगा, वहाँ जाओगे फ्री में ये मिलेगा, इतना 100 रुपीज़ में इतना बड़ा प्लेटर मिलेगा, लेकिन ये आप ऑफर कर रहे हो लेकिन आपने ये देने का नहीं है, ठीक है, अनट्रेड ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा। A conduct of a contest, lottery, game, chance of a skill, or for the purpose of promoting directly, indirectly, the sale, use, or supply of any product or any business interest, except such contest, lottery, game, change of a chance or skill as may be prescribed। ठीक है, कंडक्ट कर लिया आपने, लॉटरी रख ली, ये तो वैसे भी इलीगल है, लेकिन कुछ जो परमिसेबल हैं वो सब आपने कर ली जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट है और आप वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनट्रेड trade practice। Withholding from the participants of any scheme offering gifts, prize or other item free of charge of its closer the information about final result of the scheme। ठीक है, आप फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहे हो, पार्टिसिपेंट्स करवा लिया, सबसे पैसे ले लिए, फॉर्म्स फिल करवा लिया, अनट्रेड प्रैक्टिस में आ जाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में। एक्सप्लेनेशन इसको और एक्सप्लेन कर देता है। For the purpose of this subclause, the participants of the scheme shall be deemed to have been informed of the final result of the scheme, where such results are within a reasonable time published prominently in the same newspaper in which the scheme was originally advertised। अगर किसी के यहाँ पे अमर उजाला आता हो तो वहाँ उसमें क्या होता है, टाइमली ऐसे एक कॉन्सर्ट्स चलते रहते हैं, कभी वो कूपन्स दे देते हैं कि अगर आप कूपन कलेक्ट करके दे दो, या कभी वो कोई स्कीम निकाल देते हैं, कंपटीशन निकाल देते हैं कि पेंटिंग आप बेच दो इतना प्राइस है, या एस्से राइटिंग का जो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी होता रहता है, ठीक है। तो ये जब हुए तो इनको विद इन अ रीजनेबल टाइम प्रोमिनेंट उसी अखबार में जो है उसका फाइनल रिजल्ट भी देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में काउंट होंगे। Permitting the sale or supply of the goods intended to be used or are of a kind likely to be used by the consumer, knowing or having reason to believe that the goods do not comply with the standard prescribed by the competent authority relating to the performance, composition, content, design, construction, finishing, packaging, any necessary or prevent or reduce the risk of the injury to the people। ठीक है, किसी भी तरीके से इन्होंने कितना ब्यूटीफुली इस सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया। अगर उसकी डिज़ाइन, फिनिशिंग, पैकेजिंग, कंपोजिशन किसी भी तरीके से वो उस लेवल की नहीं है जो डिस्क्राइब किया है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाएगी। परमिटिंग द होर्डिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, रिफ्यूजल टू सेल द गुड्स और टू मेक देम अवेलेबल फॉर द सेल प्रोवाइडेड सर्विसेज, मैन्युफैक्चर करना ऐसे स्पेशियस गुड्स को, ऑफरिंग गुड्स फॉर द सेल और अडॉप्टिंग डिस्क्रिप्टिव प्राइस, ये सब बिल, कैश मेमो, देखो कितना एक्सटेंड तक ही ले गए कि जो मैनर है ना वो इशू, नॉट इशूइंग बिल नहीं इशू कर रहे, कैश मेमोज नहीं इशू कर रहे, रिसिप्ट नहीं कर रहे,
unfair trade practice, refusing after selling goods or rendering services to take back, withdrawal, वापस लेने से मना कर दिया विद इन अ टाइम स्टेपुलेट, जैसे 15 डेज का तो बहुत कॉमन चलता है कि 15 डेज के अंदर आके एक्सचेंज करा जाओ, ठीक है। तो जब 15 डेज में आप गए हो, चाहे 15th डे गए हो और उसने नहीं लिया, तो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। डिस्क्लोजिंग ऑफ अदर पर्सन एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉन्फिडेंस बाय द कंज्यूमर अनलेस सच डिस्क्लोजर इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग। सब लोग फ़ोन नंबर मांगते, ठीक है। आप बिलिंग पे जाओगे, सबसे पहले फ़ोन नंबर, ईमेल, फिर उसके थ्रू वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर वो हमारे फ़ोन नंबर्स या ईमेल्स डिस्क्लोज कर देते हैं, अनलेस क्या है कि लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट कर। अब इसको एक क्विक रिवीजन कर लें, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब, जैसे कि शुरुआत में ही हमें पता चल गया था कि क्या होता है कि सेल बढ़ाने के लिए, सप्लाई को बढ़ाने के लिए, सर्विसेज अडॉप्ट अनफेयर मेथड, अनफेयर और डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस देने के लिए आपने कोई ऐसा मीन्स जो नीचे इंक्लूड है उनमें से भी या कोई भी तरीका अपना लिया, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे फॉल्सली रिप्रेजेंट करके किसी भी तरीके से आपने उसको मिस रिप्रेजेंट कर दिया, उसका कंपोजिशन स्टाइल मॉडल को, सर्विसेज को रिबिल्ड करने, एक्सेसरीज आपने उसकी बदल दी, कुछ भी तरीके से जो फॉलोइंग हमने बात करी गई थी वो सब यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। इस अनफेयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ना सबसे बेस्ट बात क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और ये खुद का एक्ट, तीनों को मिला के इन्होंने समराइज कर दिया, ठीक है। बहुत आसान है, हमारी जो डे टू डे लाइफ है ना उसी की बात को उठा दिया है, बट मोर पावर टू कंज्यूमर्स दे दी। तो अब क्या हुआ, जो अदर पार्टी थी, जो शॉपकीपर्स थे या जो सेलर्स थे या जो ट्रेड करने वाले थे, वो अब कंज्यूमर के राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट को सेव करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो चैप्टर नंबर 2 पे आएगी, क्योंकि हमने अब डेफिनेशन क्लोज पूरी कंप्लीट कर दी है। थैंक यू।